इनके मुताबिक चलाऊं। जी जनाब शाह मोहम्मद कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आज एक आईनी प्रोसेस जो है उसने अपने इख्तितामी मरहले को पहुंचना है। इलेक्शन होगा, कोई कामयाब होगा और कोई आज़ाद होगा। आज कौम के सामने दो रास्ते हैं और कौम को एक रास्ता अख्तियार करना होगा। एक रास्ता है खुदी का रास्ता, एक रास्ता है खुद मुख्तारी का रास्ता और दूसरा रास्ता है कि गुलामी का रास्ता। ये दो फैसले हैं। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जनाब इमरान खान साहब का, जिन्होंने इस अहम मोड़ पर मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे यह एजाज़ बख्शा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म का कैंडिडेट उनने इंतखाब किया। मेरी जमात की कोर कमेटी ने इमरान खान के फैसले को इंडोर्स किया। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोअज़्ज़ज़ मेंबरान असेंबली का। मैं मोअज़्ज़ज़ मेंबरान असेंबली का खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें, सबको मौका मिलेगा। मेरे साथ तावन और मेरे साथ तावन करने का फैसला किया। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने वफादारियां तब्दील नहीं की, ये अपने असूल मौक़िफ़ पर कायम रहे, ये झुके नहीं, ये बिके नहीं। मैं इनका शुक्रगुजार हूं। जनाब वाला, आज मैं ये रिकॉर्ड पे अर्ज करना चाहूँगा कि अल्लाह के फजल करम से मेरी जमात तहरीक इंसाफ, जो निस्बतन एक नई जमात है, एक निस्बतन नई जमात है, बहुत सी पुरानी जमातें मौजूद हैं, उस नई जमात ने मुख्तलिफ इर्तिका की मनाजिल से गुजरते हुए आज एक ऐसा मकाम हासिल कर लिया है कि आज उसका एक नज़रियाती असासा जो है वो लोगों के और उसका जो एक सोच है लोगों के दिलों में पैवस्त हो चुकी है। जनाब वाला, आज लोग देख रहे हैं कि एक तरफ मुल्क की एक सोच की अक्कासी करने वाला तबका बैठा है और दूसरी तरफ एक इत्तेहाद बैठा हुआ है। ये इत्तेहाद मुख्तलिफुल ख्याल जमातों का एक मजमुआ है। जनाब वाला, हमारी नज़र में तहरीक इंसाफ की नज़र में ये इत्तेहाद जो है एक गैर फितरी इत्तेहाद है। ये गैर फितरी इत्तेहाद इसलिए मैं कह रहा हूँ जनाब स्पीकर, उसकी वजह यह है कि तारीख इस बात की गवाह है, तारीख इस बात की गवाह है कि इस ऐवान में बहुत सी ऐसी मुअज़्ज़ज़ जमातें बैठी हैं जो आज यकजा दिखाई देती हैं किसी मकसद के हसूल के लिए, लेकिन तारीख इस बात की गवाह है कि इनमें कोई नजरियाती हमआहंगी नहीं है। क्या पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह नहीं है कि जमीयत उलमाए इस्लाम एक फजल-रहमान ग्रुप एक सियासी जमात है और इसी ऐवान में एक बैठी हुई जमात ने उस जमात के कायद को मौलाना मुफ्ती महमूद साहब को कौमी असेंबली से बाहर फेंकवाया गया था। क्या तारीख इस बात की गवाह नहीं है कि यहां बैठी हुई एक अहम जमात खैबर पख्तूनख्वा की अवामी नेशनल पार्टी एक ऐसी जमात है, उनकी अपनी तारीख है। क्या तारीख इस बात की गवाह नहीं है कि यहां ही बैठी हुई एक जमात ने उन पर मुकदमात कायम किए गए, उनको पाबंद सलासिल किया गया और हैदराबाद जेल में बंद किया गया और उन पर केसेस चलाए गए? क्या तारीख इस बात की गवाह नहीं है जनाब वाला कि यहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान तशरीफ फरमा है,
कौन नहीं जानता कि इसी जमात में और इसी इत्तेहाद में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को विलिफाई किया, उनकी किरदारकुशी की। उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो के कातिल में कातिल मकतूल यकसा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपना किरदार अदा किया। जनाबे वाला, यहाँ आज इस ऐवान में मेरे मोहतरम BNP मेंगल के सरबराह तशरीफ फरमा हैं। क्या तारीख इस बात की गवाह नहीं कि इनके जलील उल कदर वालिद सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब बड़े खुददार इंसान थे। क्या उन पर क्या बीती गई और उनको किस तरह चक्की में पीसा गया और कई साल उनको ना चाहते हुए एग्जाइल में गुजारना पड़ा। वो कौन से हाथ थे जिन्होंने सरदार अताउल्लाह मेंगल को ये दिन दिखाए? वो भी तारीख का हिस्सा है और आज उनके साहबजादा इस अवान में बैठे हैं और मेरा इशारा समझ गए हैं। जनाबे वाला, मैं यहाँ ये भी अर्ज करता चलूं कि आज ट्रेजरी बेंचेस पर MQM पाकिस्तान के दोस्त भी तशरीफ फरमा हैं। आज ट्रेजरी बेंचेस में तशरीफ फरमा हैं। क्या ये कौम इस बात की गवाही नहीं देगी कि 3 साल और 8 माह मेरे MQM के मोअज़्ज़ज़ मेहमान सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करते रहे? क्या तारीख इस बात की गवाही नहीं देगी कि वो कहते रहे कि कराची के हुकूक को सल्ब किया जाता रहा और कराची के साथ नाइंसाफी होती रही? तो आज किनसे मुंसिफी की तवक्को ले बैठे हैं? क्या तारीख इस बात की गवाह नहीं है कि मेरे MQM के दोस्तों ने एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया? सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो लोकल गवर्नमेंट का कानून पास किया उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हो गए और उन्होंने पूरी तहरीक चलाई कराची में। आज उन्होंने अपनी सियासी सवाबदीद का इस्तेमाल करते हुए अख्तियार आज वो उनके साथ बैठ गए जिनको तकरीबन 4 साल वो कोसते रहे हैं। अगर गवर्नर सिंध की ख्वाहिश थी, अगर पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री की तलब थी, अगर वजारतों की डेवलपमेंट फंड्स की ख्वाहिश थी तो वो अपने तहादियों के साथ रह के भी हासिल की जा सकती थी। कहा जा रहा है एक मुआहिदा हुआ है, 37 नुकाती मुआहिदा हुआ है। क्या मेरे MQM के भाई नहीं जानते कि माजी में इनके साथ कितने मुआहदे किए गए और कितने मुआहदे तोड़े गए हैं? ये भी तारीख इस बात की गवाह है। जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूँ, हाँ ये और बात है कि सिंध में शायद सूबाई असम्बली में इनको 6-7 वजारतें मिल सकती हैं जो कम अज़ कम तहरीक इंसाफ देने की पोजीशन में नहीं है। जनाबे वाला, आज हो सकता है कि कुछ लोग समझें उन्होंने बहुत कुछ पा लिया और किसी ने और किसी फर्द ने और किसी जमात ने बहुत कुछ खो लिया। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आज इमरान खान साहब ने एक फैसला किया और उन्होंने इस फैसले को, जो जुल्फिकार अली भुट्टो की सोच की अक्कासी करता है कि ताकत का तारीख रहेगी, नारा कोई लगाए, तारीख रहेगी। उन्होंने कहा कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। मैं तस्लीम करता हूं। जनाबे वाला, आज पाकिस्तान की आवाम ने 27 मार्च को दिखा दिया कि ताकत किस तरफ है। कल पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज में, हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में करिया लोगों ने इमरान खान की कॉल पर उन्होंने कहा, उन्होंने लब्बैक कहा और उनके साथ चलने का अज़्म का इरादा किया। जनाबे वाला, आज देखने की बात यह है, कमाल है कि आज कोई जीत के भी हारेगा और कोई हार के भी जीत गया। इसे कहते हैं कि वाकई
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुकद्दर के सिकंदर होते हैं। जनाब वाला, आज ये कोई किसी से टकी छुपी बात नहीं, और आपने भी जिक्र किया है कि एक साजिश के जरिए एक बहुत बड़ा मंसूबा जो हम पे मुसल्लत किया जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम पर, 22 करोड़ अवाम पर एक मंसूबा मुसल्लत किया जा रहा है। कुछ सर झुकाकर बैठने का इरादा रखते हैं और कुछ सर उठा के जीने का इरादा करके आए हैं। जनाब वाला, इमरान खान कहते हैं क्या किया इमरान ने, क्या दिया इमरान ने। मैं कहता हूं आज तारीख इस बात की गवाह है कि इमरान ने कौम को खुददारी दी, एतमाद दिया। जनाब वाला, मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान ने पाकिस्तानी कौम को सर उठा के जीने का दर्स दिया है। जनाब वाला, मैं ये बताता चलूं कि इमरान खान ने आज पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के बच्चे को, एक एक घराने को सेहत कार्ड के जरिए गुर्बत से और बीमारी से बचाने का एक मंसूबा दिया है। जनाब वाला, आज दुनिया इस बात की मोतरफ है कि जब सारी दुनिया कोविड की लपेट में थी, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का शिकार हो रहा था, तो पाकिस्तान ने अपनी बेहतर हिकमत अमली से कौम की जानों का हिफाजत भी किया और मईशत की हिफाजत भी की। और आज जब वो जा रहे हैं तो 5% ग्रोथ है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। जनाब वाला, लोग कहते हैं क्या किया, मैं कहता हूं इमरान खान ने ये नहीं कि उनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, ही इज ए ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि उर्दू में बात की जाए। उन्होंने कौम के जबान, उर्दू की जबान को फरोग दिया, उन्होंने पाकिस्तानी लिबास को फरोग दिया, पाकिस्तानी कौम को शनाख्त दी। मैं बताना चाहता हूं क्योंकि मैं उनके साथ था। इमरान खान पाकिस्तान का वो लीडर है, जब व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलता है तो पेशावरी चप्पल पहन के मिलता है। इमरान खान वो लीडर है, जब प्यूटन से मिलता है मॉस्को में तो शलवार कमीज ओढ़ के मिलता है। और इमरान खान जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलता है तो उससे पाकिस्तानियत की झलक नजर आती है। जनाब वाला, आज मैं बताता चलूं, कहते हैं क्या हुआ, क्या दिया 3.5 साल में। मैं बताता हूं जनाब वाला, आज कौम को इस बात पर फख्र होना चाहिए, जब सुन लीजिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हमला करता है, पुलवामा के बाद हमला करता है, तो इमरान खान की जमात हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है और अभिनंदन को फारिग करके भेजती है। जनाब वाला, क्या दिया इमरान खान ने? इमरान खान ने एहसास के जरिए एक ऐसा प्रोग्राम दिया कि करोड़ों लोग जो गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हैं उनको जीने का हक दिया। जनाब वाला,